नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत अक़ीदत के साथ अल्लाह के हबीब हुज़ूर दानाए ग़ुयूम मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह बुलंदाबाद से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कुछ भाई ऐसे बैठे हैं जिनके सर पर न टोपी है न रुमाल है। ये अदब की महफिल है, आपकी इंतहाई खुशनसीबी है कि आप ऐसे महफिल में बैठे हैं, उलमाए कराम सामने हैं और औलादे रसूल जलवाबार हैं। सबका एहतराम ही इधर लाजिम है आपके ऊपर। और ये महफिल मिलाद सरकार आला हजरत को वो वाक़या आपने समात किया होगा कि आला हजरत जब उस डोली से जा रहे थे चंद कदम के बाद फरमाया कि इसमें कोई सैयद है। वाक़या बताना मकसूद नहीं है, आला हजरत ने सूं के बता दिया कि कोई इसमें सैयद है और फिर जब मालूम हुआ तो फरमाया कि अब माफ़ करो। तो उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ किया। तो कहा ऐसे नहीं, अब आप बैठें और मैं लेकर के चलूँगा तो माफ़ी होगी। तो सैयद तो उसी जगह पर हैं, उनकी गुर्बत वो डोली मजदूर बनकर ढो रहे थे, लेकिन आला हजरत का जो मकाम बुलंद हुआ वो सादात के एहतराम की बुनियाद पर। सैयद तो अपनी जगह पर है, उनकी गुर्बत अपनी जगह पर है, वहाँ उनका कोई मकाम बुलंद नहीं हुआ। आला हजरत ने उनका एहतराम किया तो उनका मकाम बुलंद हुआ। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। आज उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला इस सरजमीन पर तुरा हुआ है और मुख्तसर टाइम भी है, इसलिए कि बहुत से उलमाए कराम व शोराए इज़ाम आज आपके दरमियान में होंगे। मैंने थोड़े से वक्त के लिए आके मुबारक आपके सामने तिलावत की है कि रब फरमाता है पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिर्द गिर्द हमने बरकतें रखी कि उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनता और देखता है। मेराज शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जलील मौजज़ा और अल्लाह तबारक ताला की एक अजीम नेमत है। इससे हुजूर का वो कमाल कुर्ब जाहिर होता है जो मखलूक इलाही में आपके सिवा किसी को मैसर नहीं। नबूवत के 12वें साल रज्जब की 27वीं रात को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही पहुँचता है कि जिब्रील आज की रात बहिश्त में से एक बुराक लेकर 70,000 फरिश्तों के हमरा मेरे महबूब के काशाना पर हाजिरी दो और अदब व ताज़ीम का ख्याल रखते हुए उन्हें बेदार करके मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें अपने कुर्ब-ओ-साल की दौलत से मुशर्रफ व मुकर्रम कर दूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस वक्त जन्नत में आए तो देखा कि एक दो नहीं बल्कि 40,000 बुराक जन्नत की हसीन चरागाह में चल रहे हैं
और हर एक की पेशानी पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन उन 40,000 बुराक में एक बुराक ऐसा है जो इंतहाई गमजदा हालत में एक गोशा में एक कोने में छुपा रो रहा है। उसकी ये कैफियत देखकर हजरत जिब्रील ने उससे पूछा कि ये बुराक तेरे रोने का सबब क्या है। अर्ज किया, ए तायरे सिजरा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब से मैंने आका का नामे पाक सुना है तो उनसे मिलने के शौक में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हजरत जिब्रील ने उसी बुराक का इंतखाब फरमा लिया, इसलिए कि उसके दिल में सरकार की मोहब्बत जगमगा रही थी। बुराक को लेने के बाद काशाने नबूवत की जानिब रवाना होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहुँचते हैं, उम्म हानी के घर में तशरीफ फरमा है। छत फाड़कर, दरवाजा खटखटा कर नहीं, छत शगाफ करके, और जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो देखा कि आका ऐसे आराम फरमा है जिसे सोने और जागने की दरमियानी कैफियत से ताबीर किया जाता है। हजरत जिब्रील को चूंकि हुक्म था कि महबूब को बेदार करने में और यहाँ तक लाने में हर जगह आदाब खादमाना को मलहूज रखना, लिहाजा हजरत जिब्रील सोच रहे हैं नबी को बेदार कैसे करें। हजरत जिब्रील को मालूम था कि मुझे काफूर से पैदा किया गया है, काफूर ठंडक होती है, लेकिन उसकी हिकमत नहीं मालूम थी। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी कशमकश के आलम में हैं, नबी को बेदार कैसे करें, हिकमत नहीं मालूम है, इरशादे रब्बी होता है कि ए मेरे जिब्रील, अपनी काफूरी पेशानी को मेरे नबी के तलबे नाज पर मस कर दो, तलबे नाज पर टेक दो, मेरा नबी बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी काफूरी पेशानी को नबी के तलबे नाज में जब लगाते हैं तो आका ने मादागल बसर वमा तगा वाली आंखें मुकद्दसा खोल देते हैं। आका जब बेदार हुए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, यहाँ पर कोई ये न समझे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी को बेदार किया तो नबी बेदार हुए, वरना नबी तो बेखबरी के आलम में सो रहे थे। उम्मती सो जाए तो वजू टूट जाएगा, नबी सोएंगे तो नबी का वजू नहीं टूटा करता है। नबी की आंखें बंद है, दिल बेदार है, हजरत जिब्रील की क्या मजाल है कि नबी को बेदार करें। हजरत जिब्रील तो अपनी काफूरी पेशानी लगाकर अपना मुकद्दर बेदार कर रहे थे, अपना मुकद्दर जगा रहे थे कि लाखों वर्ष की इबादत का सिला आज हजरत जिब्रील को मिल रहा है कि जिब्रील की पेशानी है नबी का तलवा और उसी में जलवा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अदब के दायरे में अर्ज करते हैं, आका परवरदिगार आलम सलाम भेज रहा है, आपको बुला रहा है। आज की रात में वो ऐसे एजाज से शर्फ अता फरमाने का इरादा रखता है, न किसी को हासिल हुआ है और न किसी को हासिल होगा। अल्लाह के रसूल बेदार होने के बाद हजरत रिजवान ने 2 याकूती अब जमजम पेश किया, चुनांचे सरकार ने वजू फरमाया, वो नूरानी अम्मामा बांधा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का था। नूरानी अम्मामा बांधने के बाद आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हतीम के करीब आए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका सीना चाक किया और कल्बे पाक को बाहर एक तश्त में रखा, उसको गुस्ल दिया। अब सवाल यह है कि जिस्म से कल्ब बाहर है और जिसमें नबी जिंदा है और आज तो कल्ब अंदर है, फिर भी नबी जिंदा है, तो लोग कैसे कहते हैं कि मादअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। और नबी का मौजज़ा ये है कि पूरा सीना चाक हो गया और एक कतरा खून नहीं बहा। अलम नशरह लका सदर का कुरान मुकद्दस उठाएं, अलम नशरह लका सदर का,
क्या मैंने आपका सीना चाक न कर दिया? हजरत जिब्रील ने किसी हथियार से, किसी चाकू से नहीं, बल्कि हाथ से इशारा किया और सीना चाक हो गया, कल्बे पाक को बाहर रखा। अब लोग ये सोचेंगे कि जंगे उहद में अल्लाह के रसूल का दंदारे मुबारक शहीद हुआ तो वहां पर खून का कतरा निकला और पूरा सीना चाक हो जाए और खून का कतरा ना निकले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खून इसलिए नहीं निकला कि इस नबी को तुम अपना जैसा न कहो, और खून इसलिए निकला कि उस नबी को खुदा न कहो। तो इसलिए ये भी देखो और वो भी देखो ताकि न खुदा कह सको न अपना जैसा बशर कह सको। जाने मिल्लत इस्लामिया, पूरा सीना चाक, एक कतरा खून नहीं निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ लाते हैं। सैयद साहब से आप पूछें कि आप कितने मकामात पर लाउड स्पीकर से आपने ऐलान किया, कितना मोबाइल से ऐलान किया, तब आप लोग यहाँ पर जमा हुए, लेकिन अल्लाह के रसूल मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस अभी नहीं पहुँचे हैं। आका वहाँ तशरीफ फरमा नहीं है कि अंबियाए कराम की जमात वहाँ पर मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये कहा जाता है नबी को इल्म गैब नहीं है, लेकिन सारे नबी वहाँ पर इसलिए हाजिर हुए कि नबी के पीछे मुझे नमाज पढ़ना है, ये इमामुल अंबिया हैं, इनके पीछे नमाज पढ़ना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो इस दुनिया से जा चुका है तो उसकी नमाज नहीं है, लेकिन अंबियाए कराम नमाज इसलिए आका के पीछे पढ़ रहे हैं ताकि तुम किसी नबी को ये ना कह सको कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, नबी जिंदा हैं तभी तो पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मका नहीं। जाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल अर्शे बरी पर जाते वक्त नालेने मुक़द्दस को उतारनी चाहिए। अर्शे मजीद लरस जाता है, निदा आई, गैब से आवाज आई, रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब नालैन के साथ अर्श पर कदम रखें। आका अर्ज करते हैं बारे इलाहा, वादिये बतहा में हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म हुआ था कि ए मेरे कलीम नालैन को उतार दीजिए कि आप वादिये मुक़द्दस में हैं। तो उस वादिये मुक़द्दस से इस आज़म का मकाम तो बहुत ज़्यादा बुलंदो वाला है। रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब कलीम वो है जो कोहे तूर पर आए और अर्ज करे रब अरनी उन्जुर इलैक, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा, और मैं कह दूं लन तरानी, एक कलीम तुम नहीं देख सकते। हबीब वो है जो बिस्तरे नाज पर जलवा गर हो, हजरत जिब्रील तमाम फरिश्तों के साथ हाजिर हो बुराक लेकर कि परवरदिगार आलम बुला रहा है। कलीम वो है जो मौला की रजा चाहे, हबीब वो है जिसकी रजा परवरदिगार आलम चाहे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ए मेरे हबीब, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को नालैन उतारने का हुक्म इसलिए हुआ था कि वादिये मुक़द्दस की खाक मूसा के कदमों में लगे, उन्हें बरकत हासिल हो, उनका मकाम बुलंद हो। लेकिन आपकी नालैन की ये शान है कि आपकी नालैन की खाक अगर अर्श को लगे तो अर्श की अजमत में चार चांद लग जाए, अर्श का मकाम बुलंद हो जाए। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार